ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश के आसार भी हैं। मौसम विभाग जारी किया येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान। जिला अधिकारियों को हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, तो मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। तो बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान। तो किस तरह से आसमानी आफत की मार देखने को मिल रही है। लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत और मौसम सुहाना, तो वहीं किसानों पर यह आफत की बारिश। तो बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान। पिछले 2-3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी है उन सभी लोगों को कि इस मौसम में किस तरह से सावधान रहना है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस वक्त मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, किसानों पर सबसे बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो चुकी है। क्योंकि जो फसलें खड़ी हैं, चाहे सरसों की हो चाहे गेहूं की फसल हो, उनको भारी नुकसान हो रहा है। ओलावृष्टि और बारिश की वजह से ये फसलें नुकसान झेल रही है और कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर अब मायूसी छाई हुई है। तो लगातार उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में बारिश देखने को मिल रही है, जहां मौसम तो सुहाना हुआ है, लोगों को थोड़ी राहत मिली है और दूसरी तरफ किसानों के लिए ये बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है। तो लगातार कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। तो बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान। तो उत्तर प्रदेश और तमाम ऐसे इलाके, ऐसे प्रदेश है जहां पर लगातार रिमझिम बारिश हो रही है और इस बारिश ने थोड़ी गर्मी कम की है। मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी किया है, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभी भी 19, 20 और 21 तारीख तक बारिश होने की संभावना और उसके बाद लोगों को गर्मी की मार भी झेलने को मिल सकती है। तो यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है, ओलावृष्टि की संभावना है। तो मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये बारिश देखने को मिल रही है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या फिर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हो, हर जगह हल्की रिमझिम बारिश, ओलावृष्टि। तो दूसरी तरफ किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी गई है इस बारिश ने, जहां किसानों की खड़ी फसलें और किसानों की उम्मीदें मुरझाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार अभी भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई गई हैं, जिसे देखते हुए कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें किसानों के माथे पर आ चुकी है। क्योंकि इस वक्त जो फसलें हैं, खड़ी फसलें हैं, चाहे गेहूं की बालियां हो, वो इस बारिश से नुकसान झेल रही हैं और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन अपने अपने जिलों में अलर्ट मोड पर है। लगातार प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि आप नजर बनाए रखिए और इस तरह अगर कहीं पर भी भारी नुकसान होता है तुरंत
वहां पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण करें। आपको बता दें, इससे पहले जब बारिश हुई, इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और तमाम हुए नुकसान को लेकर उन्हें मुआवजे का भी ऐलान किया। तो मौसम ने मिजाज बदला है और आफत की बारिश अब ये बन चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अभी जिलों में क्या कुछ स्थिति है, इसका जायजा हमारे सहयोगी ले रहे हैं। हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं, हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, कृष्णा त्यागी हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं, अतुल शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही अमित हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं। तो तमाम सहयोगी इस वक्त मौसम का क्या मिजाज है, इसकी अपडेट देने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, गोरखपुर में अभी क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए मौसम की बारिश अब किस तरह आफत की बारिश बनती जा रही है। कल शाम से ही जिस तरह से बूंदाबांदी और तेज रात में बारिश होने के कारण किसानों की फसल बर्बादी के कगार पर है। खास तौर से महानगर में जहां उमस से लोगों को निजात मिली है, वहीं पर आपको बता दें कि किसान बेहद परेशान और माथे पर उनके शिकन की लकीरें देखने को मिल रही है। तो पक करके बस 5 से 10 दिनों के अंदर उनके घरों में आ जाने वाली थी उन फसलों पर ये प्राकृतिक कहर बरस रहा है, उससे भारी नुकसान हो रही है। खास तौर से तेल तिलहन दाल दलहन की जो फसल है और गेहूं की जो पकी हुई फसलें हैं, उन फसलों को काफी नुकसान ये बारिश कर रहा है। और खास तौर से जो किसान कर्ज कुआं में लेकर के किसी तरह से अपनी खेती को किया है, उनके मस्तक पर लकीरें खींच गई है कि आखिरकार फसल बर्बाद हो गई है, किस तरह से हम कर्ज कुआं भरेंगे। तो बारिश ने किसानों की मुसीबत को बढ़ा दिया। वहीं महानगर हो या ग्रामीण अंचल में हर जगह पर जहां उमस लोगों को सता रही थी, गर्मी हो रही थी, उमस से निजात एक तरफ मिली है और दूसरी तरफ किसानों की बर्बादी प्रकृति ने उनके ऊपर कहर बरसा रही है और खास तौर से किसान परेशान है। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए किस तरह से एक तरफ मौसम ने जिस तरह से मिजाज बदला है, लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन किसानों के माथे पर शिकन ला चुकी है ये आफत की बारिश। हमारे साथ और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, कृष्णा हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अगर आगरा की बात करें, किस तरह से वहां पर अभी मौसम का मिजाज है, इसके साथ ही एक तरफ लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से ओलावृष्टि और बारिश की जिक्र किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखिए अभी फसलों के कटने का वक्त है और इस वक्त खड़ी फसलें लगी हुई हैं, उनको भारी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऋतु जी, मैं आपको बता दूं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि होली के त्योहार के बाद इस प्रकार के बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 5 दिन की बारिश के आसार बताए थे। कल बारिश आगरा में बहुत तेज थी, परसों भी बारिश काफी रही। हालांकि गर्मी के बाद इस तरह का मौसम का मिजाज बदलना लोगों को गर्मी से राहत जरूर थी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय किसानों के लिए थी, क्योंकि किसानों के लिए ये जो समय है, जो फसल काटने का जो समय होता है, आगरा की बात करें तो आगरा सबसे ज्यादा वो आलू और गेहूं पर निर्भर रहता है। सबसे ज्यादा आलू की पैदावार होती है। सबसे ज्यादा जो किसानों की जो आलू इस समय खुदे हुए बिल्कुल खेतों में पड़े हैं, वो उन लोगों की चिंता सताने लगी है कि आलू हमारा पूरा बेकार हो जाएगा। इससे जो किसानों की जो लागत है, वो भी निकलना बड़ा दूभर होते हुए जा रहा है। हालांकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने उन लोगों के लिए चिन्हित करने का प्रयास किया है जिन लोगों का काफी नुकसान हुआ है। हालांकि स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से और उनका आंकलन लगाकर उन्हें मुआवजा देने की बात जरूर करी जा रही है। लेकिन ऋतु जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों के लिए जब तक मुआवजा आता है तो मुआवजा काफी लेट तक पहुंचता है, जब तक वो किसान काफी नुकसान में आता है और कई लोगों से वो साल भर वो इंतजार करता है उसके फसल का। और कई किसान ऐसे हैं जो उसे ब्याज पर लेके कहीं किसी दूसरे से अन्य से लेकर फसल की पैदावार करते हैं और जो मुआवजा है, मुआवजे की राशि काफी देर लेट मिलती है। इसलिए किसानों के लिए चिंता का विषय ये है और मुआवजे का आंकलन भी उसकी फसल के से काफी कम किया जाता है। तो निश्चित तौर से किसानों का यह भी कहना है कि यदि मुआवजा दिया जाए तो आंकलन सही करके दिया जाए, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी मुआवजे से कम 50 या 60% उसका आंकलन देते हैं। तो किसानों की ये भी सबसे बड़ी चिंता की बात है कि मुआवजा का सही तरह से आंकलन हो। कई बार पक्षपात तरीके से उन्हें आंकलन किया जाता है।
कई लोग उनके राजनीतिक नेताओं और प्रशासन के चंगुल में आकर किसानों की बड़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं जो इस तरह की जो बारिश हुई है बिना मौसम की बरसात, इसने किसानों के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय कर दिया है। किसान बेहद परेशान नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा देहात क्षेत्र का जो किसान है, जो आलू पर निर्भर है, उनका जो आलू बाहर पड़ा हुआ है, उनके लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हुआ है। बिल्कुल। देखिए, चिंता अब बढ़ती जा रही है चूंकि अभी भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई जा रही हैं। येलो और ऑरेंज अलर्ट अभी भी जारी है। हमारे साथ लखनऊ से संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरह से ये बिन मौसम बारिश आई है, कहीं ना कहीं देखिए हर किसी की चिंता बढ़ा रही है। लोगों को थोड़ी राहत गर्मी से जरूर मिली है, लेकिन चाहे वो किसान हो, पशु हो या फिर अन्य तरह की दिक्कतों का सामना इस बारिश से करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अपनी तरफ से तमाम तैयारी कर रहे हुए है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम निर्देश जारी किए हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर इस बारिश की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे ये बारिश जो है, जहां एक तरफ जो है किसानों के लिए आफत बन के आई है, तो दूसरी तरफ लोगों को राहत भी पहुंचा रही है। यानी कि गर्मी का भी तापमान जो था वो काफ़ी तेज़ था, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा असर भी देखने को मिला है। इसके साथ साथ अगर हम किसानों की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को इस बार फसल काटने का समय आ चुका था। गेहूँ की फसल हो या राहू की फसल हो तो उसको काटने का समय आ गया था। लेकिन ऐसे में बारिश जो है और उसके साथ 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 में ओले पड़ना, तो पूरी फसल को नुकसान पहुंचा देना। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और कमिश्नर को वहां पे निर्देशित किया गया है कि किसी भी किसान का जो नुकसान होता है उसको लेकर के वहां पे पूरी तरीके से देखरेख की जाए। यानी कि साफ तौर पर है कि इससे पहले मौसम विभाग ने जो है वो अलर्ट जारी किया गया था उत्तर प्रदेश को लेकर के, येलो और ऑरेंज जो है वो जारी किया था अलर्ट। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहने की बात कही गई थी कि आने वाले 3 दिन जो है लगातार बारिश होने की संभावना जताई जा सकती, कहीं कहीं बूंदाबांदी और कहीं ओले पड़ने के आसार बताए जाए थे। तो ऐसे में मौसम विभाग का जो कहना था साफ तौर पे वो पूरी तरीके से अलर्ट करने का था। और ऐसे में अब किसानों को जो नुकसान हुआ उसको लेकर के भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से निर्देश दे चुके हैं अधिकारियों को। और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश देने का मतलब यही था कि जो किसानों का नुकसान हो रहा है उसको भरपाई की जाए और किसान जिलाधिकारी स्वयं जो है वहां पे जा करके उनका निरीक्षण करें और उनसे बातचीत करें। जी ठीक है संदीप, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अतुल भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। अतुल, मेरठ में अभी क्या तस्वीरें हैं, मौसम का मिजाज क्या कुछ है, इसके साथ ही साथ प्रशासन की तैयारियां क्या कुछ है? अतुल अतुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अतुल से तमाम अपडेट लेंगे, मेरठ की तस्वीरें जानेंगे। अमित हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं। अमित, फर्रुखाबाद की क्या तस्वीरें हैं इस वक्त, मौसम का मिजाज किस तरह है और किसानों को ये किस तरह से समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ कह रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मैं इस समय पे हूँ फर्रुखाबाद की। अगर फर्रुखाबाद में लगातार 3 दिन से बारिश जारी है। यहाँ पर जो है किसानों की गेहूं की फसल भी मुरझा गई है। वहीं सरसों की बात की जाए वो भी फसल खराब हो गई है। वहीं कुछ किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में अभी भी आलू को खोदा नहीं गया है, उसमें काफी भारी नुकसान हुआ। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जो है आदेश देने के बाद जिलाधिकारी फर्रुखाबाद ने जो है लेखपाल और तहसीलदारों को लगाकर जो है जो भी उनका नुकसान है उसका मुआवजा देने के लिए है एक टीम गठित कर दी है। और वहीं जो है अधिकारी लगे हुए हैं। हम आपको दिखा सकते हैं किस प्रकार से गेहूं की फसल खराब हो चुकी, मुरझा चुकी है। आप ठीक मेरे पीछे देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो है गेहूं की फसल मुरझा चुकी है। इसके ठीक और आगे देखिए सरसों की फसल है वो भी जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है। कुछ मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ देख सकते हैं किस जगह यहाँ पूरे खेत में जो है पानी भरा हुआ है, देखा जा सकता है। वहीं जो है हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल। अच्छा, ये बराबर 3 दिन से लगातार से बारिश हो रही है फर्रुखाबाद में, क्या क्या आपका नुकसान हुआ है, कितनी क्या क्या है? फर्रुखाबाद में 3 दिन से बिन मौसम बरसात हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गेहूं हमारा खराब हो चुका है और सरसों में और आलू में जो पड़ा हुआ है। आप ये तो देख ही सकते हो किस तरीके से मौसम में काफी भारी नुकसान हो रहा है।
दूसरा ये कि योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया डीएम फर्रुखाबाद को जो है सारे लेखपाल और तहसीलदारों को लगाकर जो है चिन्हित किया। अभी तक कोई प्रशासन से आया कि हवा हवाई चल रहा है? अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं आया, पर जैसा होता है फिर बताते हैं। अभी तक कोई नहीं आया। तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा आलू में? अभी आपके आलू भी गड़े हुए हैं खेत में, देखा जा सकता है। फसल भी चौपट हो चुकी है। नुकसान तो काफी हो चुका है। अब नुकसान का किस तरीके से अंदाजा लगाया है? लाखों रुपए का नुकसान तो नुकसान ही है, लाखों रुपए का नुकसान। आप देख सकते हैं मेरे साथ किसान भाई हैं, उन्होंने बताया कि लाखों रुपए नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी जो है कोई भी सरकारी विभाग का कोई भी कर्मचारी अभी नहीं आया है। अब अगर बात की जाए मौसम में, अभी यहाँ पर धूप निकली हुई है, वहीं दूसरी ओर लगातार जो यहाँ पे ठंडक महसूस है, बारिश की संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल अमित, और देखिए किसानों की कहीं न कहीं समस्याएं जो हैं वो अभी सुनने के लिए प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा हुआ है। हालांकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश तो दिए गए हैं, आप तुरंत ऐसी स्थिति में तमाम जिलों का दौरा कीजिए और तमाम लोगों से, किसानों से बातचीत कीजिए और तुरंत उन्हें जिस तरह से मुआवजे की राशि है वो प्रदान की जाए ताकि किसानों की जो समस्याएं हैं वो कम हो सके। हालांकि आगे क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं ये देखना होगा। लौटूंगी अमित आपके पास, हमारे साथ मेरठ से अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, अभी मेरठ की क्या तस्वीरें हैं, मौसम का मिजाज क्या कुछ है, इसके साथ ही प्रशासनिक तैयारियां कितनी हैं और किसानों की स्थिति इस वक्त क्या है? मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लगातार देखा जाए तो बूंदाबांदी से जो किसान है वो परेशान है, क्योंकि पकी फसल पर बारिश पड़ रही है। पकी फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। आलू की फसल हो, गेहूं की फसल हो या सरसों की फसल हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने का हब कहा जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ छोटे किसान आलू ईख और इन चीजों ईख से बचते हुए नजर आते हैं। आलू, गेहूं और सरसों की फसल करते हैं। उसी के साथ देखा जाए तो किसानों का मायूस चेहरा इस समय बता रहा है कि जिस तरह से भगवान की मार किसान पर पड़ रही है, कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान है वो काफी भावुक है इस समय, क्योंकि भगवान की मार से किसान बच नहीं पा रहा है। लगातार देखा जाए तो गेहूं की फसल और सरसों की फसल पर काफी नुकसान है। आलू की फसल की बात की जाए तो आलू इस समय पकवा हुआ है, खुदने की तैयारी चल रही है। कुछ किसानों के आलू जो है वो खुद चुके हैं, खेतों में ढेर लगे पड़े हैं, उन पर बारिश का काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। ओलेबाजी की बात की जाए तो काफी ओले से भी सामने आज दी जा रही है। उधर मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की टीम जो किसानों का नुकसान है उसकी जायजा ले और वहां पर मुआवजे देने की बात भी कही गई है। लेकिन देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अभी प्रशासन बैठा हुआ है, एसी के कमरों में बैठ करके प्रशासन के सारे काम चल रहे हैं, लेकिन किसान इस समय बहुत परेशान है, क्योंकि लगातार बारिश का प्रकोप किसान पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पकी फसल पर काफी नुकसान है। गेहूं की पकी हुई फसल गिरती हुई नजर आ रही है और जो खेत है उनमें जल भराव नजर आ रहा है। बिल्कुल अतुल, और देखिए कहीं ना कहीं जो खड़ी फसलें हैं और किसानों की उम्मीद है वो अब मुरझाती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रशासनिक अमला कब इस पूरी जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की बात करता है और कब मुआवजा किसानों को दिया जाता है ये देखना होगा। हमारे साथ आगरा से कृष्णा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जिस तरह से किसानों को नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं देखिए इसके साथ ही फसलों के नुकसान के साथ साथ इस बारिश और ओलावृष्टि ने पशु हो या फिर घर या झोपड़ियां हो उनको भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इस बारिश से, तेज आंधी से घरों में भी तमाम दरारें या फिर दीवारें गिरने की भी खबरें सामने आ रही थी। क्या ऐसी तस्वीर आगरा में भी देखने को मिली है? बिल्कुल रितु जी, इस प्रकार जो 5 दिन के मौसम वैज्ञानिक ने 5 दिन के ये बारिश के आसार के बारे में जानकारी दी। हालांकि सबसे बड़ा चिंता का विषय ये था कि किसानों की जो फसल थी वो बिल्कुल खेतों में पड़ी हुई है। हालांकि इस जो बारिश हुई है इससे काफी लोग, जो देहात में जो लोग रहते हैं, काफी पुराने मकान है, कुछ लोगों के मकानों में भी इस प्रकार की समस्या आई है। जो पशु हैं, जो पशुओं को भी समस्या रही है। हालांकि जन हानि की भी आकलन लगाया जा रहा है, क्योंकि आगरा बहुत बड़ा शहर है। हालांकि आगरा प्रशासन पूरा सतर्क है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश कर दिए हैं कि जो व्यक्ति पीड़ित है, जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है, उसे मुआवजा की राशि दी जाए। तो सबसे खुशी की बात यह है कि किसान इस बात को लेकर बड़ा बेहद खुश नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ हमारी बात को, हमारी चिंता को बिल्कुल निश्चित तौर से हमारी इस समस्या को दूर करने में सहयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने कल किसानों से भी वार्तालाप की, तो किसानों के
चेहरे पर इस बात की खुशी जरूर थी कि मुख्यमंत्री, हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठे हैं, तो हम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। जी। हालांकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार इस प्रकार के लोगों के आकलन में जुटा हुआ है कि किस व्यक्ति का कितना कितना आकलन हुआ है, उसकी पूरे मुआवजे की बात कही जा रही है। और हालांकि ये पूरा जो जो कल की बारिश और परसों की जो बारिश ने इन लोगों के लिए चिंता का विषय जरूर किया है, जो देहात में जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो देहात के लोग हैं फसल पर निर्भर होते हैं, अपने जानवरों पर निर्भर होते हैं, जानवरों की भी जनहानि हुई है, कुछ सबसे ज्यादा फसल की नुकसान का आकलन बताया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल कृष्णा। देखिए, हर तरफ से ये नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आफत की बारिश है। बेमौसम ये बारिश कहीं न कहीं हर किसी के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। संदीप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि ये बेमौसम बारिश किस तरह से आफत बनती जा रही है और चौतरफा ये आफत है, चाहे वो किसान हो या फिर जानवरों को हो रहा नुकसान हो या घरों को नुकसान भी पहुंच रहा है। इसको लेकर कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड पर तो नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक अमले को निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें जो हम लगातार जिलों से जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि अभी तक प्रशासनिक अमला किसानों के पास पहुंच नहीं रहा है, उन चीजों को जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। किस तरह से अधिकारी अभी भी कहीं ना कहीं टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो बिन बारिश जो है, बिन मौसम के बारिश जो है जब भी आती है तो आफत लेकर के आती है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कड़े निर्देश जारी किए थे वो साफ तौर पे ये थे कि सभी उत्तर प्रदेश के जो जिलाधिकारी हैं उनको वो मॉनिटरिंग करेंगे, यानी कि वो अपने कमरे में ना बैठ करके जो है वो बाहर फील्ड पे निकल करके मॉनिटरिंग करेंगे। अपने साथ साथ अपने लेखपालों को जो है निर्देशित करेंगे, एडीएम को निर्देशित करेंगे, जिला जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको वहाँ पर निर्देशित करते नजर आएंगे। तो साफ तौर पे किसानों के बीच में जाकर के उनसे बातचीत करना और वहां पे जाकर के किसानों की समस्याओं को सुनना, जो किसानों का नुकसान हुआ है उस नुकसान को भरपाई करना, तो इसमें इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जरूर निर्देशित किया था। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये आफत की बारिश आई है इसमें बहुत सी चीजों का नुकसान है, चाहे फसल की बात कर ले या मकानों की बात कर ले या हम जानवरों की बात कर ले जो खुले में रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बारिश का इसका असर बहुत ज्यादा पड़ा है उत्तर प्रदेश में। और लगातार जो बारिश हो रही 3 दिन की जो बारिश है इससे आने वाले समय में भी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा अभी भी अलर्ट जारी किया हुआ है और अगले 2 दिन तक अलर्ट रहेगा। तो निश्चित तौर पे ऐसे में जब मौसम विभाग के का अलर्ट है और प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद होने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और इसके साथ साथ अगर अधिकारी अपने कमरे में बैठ करके ही मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर वो किसानों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनको फील्ड पे उतरना होगा और निकल करके उनको बातचीत करना होगा कि किसानों की क्या समस्याएं हैं और किसान कितना जनहित में परेशान है और किसान की जो समस्या है उसका निवारण तत्काल करने के भी निर्देश दिए गए थे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जी बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं अब जमीन पर उतर कर निरीक्षण करना होगा, सभी चीजों का नुकसानों का जायजा लेना होगा और इसके बाद ही तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ पाएंगी और सही जो सल्यूशन है वो मिल सकेगा। हमारे साथ अतुल भी मेरठ से जुड़े हुए हैं। अतुल, अगर मेरठ की बात की जाए, प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए, चूंकि अभी भी येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी है, अभी भी बारिश और ओलावृष्टि की बात की जा रही है, प्रशासनिक व्यवस्था को अलर्ट किया गया है कि आप पहले से ही तैयार रहिए, सावधान रहिए ताकि आगे आने कोई मुसीबत ना खड़ी हो। किस तरह से वहां पर प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए, मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि जो किसानों का नुकसान हुआ है वहां जाकर के प्रशासन को जायजा ले और उसके बाद में उनके लिए जो उनका नुकसान है उसकी भरपाई के लिए मुआवजे की बात भी कही है। लेकिन उसी के देखा जाए तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जो क्षेत्र के जो गांव के क्षेत्र हैं उनमें जो घर हैं, जो पुराने घर बने हुए हैं, मेरठ में एक हादसा हुआ है अभी की बात की जाए तो परसों जिस तरह से लगातार बारिश पड़ रही थी उसके बाद में एक घर गिर जाने से आपदा की जो बिजली है, जो आफत की बिजली है, उसे गिर जाने से एक घर का नुकसान हुआ था। हालांकि घर में किसान नहीं थे, किसान के जो परिवार है वो अपना खेत में काम करने के लिए गए थे, उसी के बीच जब घर वापस आ रहे थे तो एक आपदा हुई थी, उसमें घर गिर गया था। उसी के साथ साथ प्रशासन ने साफ निर्देश जारी किया है, जो घर में पुराने मकान है, जो देहात क्षेत्र की बात की जाए, जो शहर में पुराने मकान है, उनसे घर जो लोग हैं उनको निकाल करके सरकारी व्यवस्था में, सरकारी आवास में ठहराने का काम किया जाए, जिसके चलते कोई जनहानि ना हो। और उसी के साथ साथ जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार देहात क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं, जो किसान हैं उनके साथ पहुंचने की व्यवस्था की बात भी कर रहे हैं, लगातार उनके निरीक्षण की बात की जा रही है, किसानों से फोन पर बात की जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो सरकारी योजना है, जो लाभ है मुख्यमंत्री के द्वारा जो किसानों तक लाभ पहुंच सकता है, उसे पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीम तैयार तो है, लेकिन
हकीकत की अगर जमीनी स्तर की बात की जाए जी। तो देहात क्षेत्र में अभी तक कोई टीम नजर नहीं आ रही है। प्रशासन की टीम केवल फोनों से बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन हकीकत की बात की जाए जो किसान है, जो परेशान है, उनके पास पहुंचती हुई टीम नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं देखिए अब प्रशासन तैयार है, योगी सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन उसके बावजूद जो आफत की बारिश है वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा रही है और किसानों को खासकर उनके माथे पर शिकन लेकर आ गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।